आज भी कुछ सवाल लोगों के दिमाग में है। 12 मई की सुबह एग्जैक्टली क्या हुआ? एक यंग वुमेन की शादी होती है, वेडिंग फोटोज में सब मुस्कुरा रहे होते हैं, फैमिली खुश होती है और फिर सिर्फ 5 महीने बाद वही वुमेन अपने ससुराल में डेड मिलती है। फैमिली के मुताबिक शादी के कुछ समय बाद प्रॉब्लम शुरू हुई, फोन कॉल्स बदल गए, कन्वर्सेशंस बदल गई, वो टेरेस की तरफ जाती हुई दिखाई देती। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये फुटेज बाद में नेशनल डिस्कशन का हिस्सा बन जाएगी। और फिर 5 मंथ आफ्टर मैरिज व्हाट रियली हैपेंड? अगर मैं आपसे कहूँ कि एक यंग वुमेन की शादी होती है, वेडिंग फोटोज में सब मुस्कुरा रहे होते हैं, फैमिली खुश होती है, फ्यूचर ब्राइट लग रहा होता है और फिर सिर्फ 5 महीने बाद वही वुमेन अपने ससुराल में डेड मिलती है। इनिशियल रिपोर्ट्स सुसाइड। फैमिली का स्टैंड, उन्होंने इस कंक्लूजन को चैलेंज किया। सोशल मीडिया जस्टिस की डिमांड, मीडिया नॉन स्टॉप कवरेज और देखते ही देखते एक प्राइवेट फैमिली ट्रेजेडी नेशनल कंट्रोवर्सी बन जाती है। ये एक ट्विसा शर्मा केस एक ऐसा केस है जहां नए जवाब के साथ नए सवाल पैदा होते हैं और इस वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि इस कहानी का सबसे पजलिंग हिस्सा क्या था। लेकिन किसी भी केस को समझने से पहले हमें उस इंसान को समझना पड़ता है जिसके साथ ये सब हुआ। ट्विसा शर्मा MBA ग्रेजुएट, फॉर्मर मॉडल, एम्बिशियस, इंडिपेंडेंट, फ्रेंड्स के मुताबिक लाइफ को लेकर ऑप्टिमिस्टिक, कैरियर प्लान्स, पर्सनल गोल्स और फिर एक रिलेशनशिप जो शादी तक पहुंचता है। दिसंबर 2025 ट्विसा की शादी होती है। फोटोज में सब कुछ नॉर्मल लगता है, खुशियां, सेलिब्रेशन, एक नई जिंदगी की शुरुआत। लेकिन आज जब लोग उन तस्वीरों को देखते हैं तो एक ही सवाल पूछते हैं, अगले 5 महीनों में ऐसा हुआ क्या? फैमिली के मुताबिक शादी के कुछ समय बाद प्रॉब्लम शुरू हुई, फोन कॉल्स बदल गए, कन्वर्सेशंस बदल गई। फैमिली ने बाद में हरासमेंट और डाउरी रिलेटेड एलिगेशंस लगाए। एक्यूज्ड साइड ने एलिगेशंस को डिनाई किया और यहीं से केस कॉम्प्लिकेटेड होते जाता है। 2 नैरेटिव्स, 2 वर्जन्स, एक सच जो अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आया। लेकिन ट्विसा का केस इतना बड़ा क्यों बना? शायद इसीलिए इंडिया में मैरिज रिलेटेड डिस्प्यूट्स और डोमेस्टिक क्रुएलिटी के केसेस अनकॉमन नहीं है। NCRB के रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल हजारों केसेस रिपोर्ट होते हैं। क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन की सबसे बड़ी कैटेगरी में एक है और इसी वजह से जब ट्विसा की डेथ की खबर सामने आई, बहुत लोगों ने इसे सिर्फ एक इंडिविजुअल केस के रूप में नहीं देखा। और फिर आती है वो सुबह, 12 मई 2026, भोपाल। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक ट्विसा घर के अंदर मूवमेंट करती हुई नजर आती है। सुबह का रूटीन, नॉर्मल एक्टिविटीज। कुछ वक्त बाद वो टेरेस की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये फुटेज बाद में नेशनल डिस्कशन का हिस्सा बन जाएगी और फिर सिचुएशन बदल जाती है। पैनिक, इमरजेंसी, CPR अटेम्प्ट्स और कुछ ही देर में ट्विसा शर्मा इज नो मोर। सिर्फ 5 महीने पहले हुई शादी और अब एक अनएक्सपेक्टेड ट्रेजेडी। इनिशियल रिपोर्ट्स ने एक डायरेक्शन दिखाई लेकिन फैमिली ने कई सवाल उठाए। एविडेंस हैंडलिंग पर सवाल, टाइमलाइन पर सवाल, इन्वेस्टिगेशन पर सवाल, सोशल मीडिया पर सवाल और जितने सवाल बढ़ते गए उतना ही पब्लिक इंटरेस्ट भी बढ़ते गया। #जस्टिस फॉर ट्विसा ट्रेंड करने लगा, मीडिया कवरेज बढ़ने लगी, पब्लिक प्रेशर बिल्ड होने लगा, केस नेशनल स्पॉटलाइट में आ गया और फिर इन्वेस्टिगेशन एक नए फेज में एंटर करती है। हाई लेवल सिक्योरिटी, फ्रेश एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस, टाइमलाइन रिकंस्ट्रक्शन, डिजिटल रिकॉर्ड, CCTV एनालिसिस। अब फोकस एक ही चीज पर था। आज भी कुछ सवाल लोगों के दिमाग में है, 12 मई की सुबह एग्जैक्टली क्या हुआ? क्या इनिशियल एजम्पशन सही था? क्या फैमिली के कंसर्न्स जस्टिफाइड थे? और फाइनल इन्वेस्टिगेशन किस कंक्लूजन तक पहुंचती है? ट्विसा शर्मा का केस सिर्फ एक केस नहीं बना, ये ट्रस्ट, मैरिज, इन्वेस्टिगेशन और जस्टिस के बारे में एक नेशनल कन्वर्सेशन बन गया। और शायद इसीलिए आज भी लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, आखिर हुआ क्या था? सोशल मीडिया पर यूं तो बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं ट्विसा शर्मा के सासू माँ के, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स किए या फिर ऐसे एलिगेशंस लगाए ट्विसा शर्मा पर, जो कि एक नॉर्मल नैरेटिव लगता है जब किसी की डेथ होती है और उसमें आप इन्वॉल्व होते हो। हालांकि ये केस अभी CBI हैंडल कर रही है और 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बट ये केस सिर्फ और सिर्फ इस बारे में नहीं है कि कौन गिरफ्तार हो रहा है कौन नहीं। इंडिया में
डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस और फिर इसके बाद डेथ के केसेस हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। रिपोर्टेड और अनरिपोर्टेड केसेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है, क्या हमारा जस्टिस सिस्टम, क्या हमारा जुडिशरी सिस्टम इतना कैपेबल है कि इतने सारे केसेस हैंडल किए जा सकें और फिर जो लोग इनमें कन्विक्टेड होते हैं उन्हें ऐसी सज़ा दी जाए कि लड़कियों पर ये हमले दोबारा ना हो। अब वक्त है एक अच्छे स्टेटमेंट का, एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट का, एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन का, जिससे किसी भी फैमिली का या फिर किसी भी लड़के का या फिर किसी भी सास का या फिर किसी भी तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस करने का अगर दिमाग पर भी आए तो सोच कर भी रूह कांप जानी चाहिए कि सज़ा क्या हो। टिल देन हमारे साथ बने रहिए, जहाँ पर हम आपके लिए लेकर आएंगे ट्रू डॉक्यूमेंट्रीज, सवालों के साथ, सच के साथ।